ये बड़ी खबर कि जबरदस्ती सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिए जाते थे, ये खबर निकल कर आई है। सीबीआई ने पीए समेत 2 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट दायर कर दी गई है सीबीआई की ओर से, क्योंकि लगातार सीबीआई सोनाली फोगाट हत्याकांड में जांच कर रही है। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज, सोनाली फोगाट हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट मिल रहा है, पूरी जानकारी आपसे लेंगे। बिल्कुल, देखिए दो करीबी अगर कहा जाए कि सोनाली फोगाट के ये थे और इन दोनों के खिलाफ अब चार्जशीट बनाई है सीबीआई की तरफ से। तो एक बड़ा मूव कह सकते हैं कि ये इंतजार था कि चार्जशीट में किसके नाम आते हैं। तो अब जो पीए थे सोनाली फोगाट के, सुधीर सांगवान और सुखविंदर, इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट में इनके नाम है और जबरन ड्रग्स देकर हत्या करने का आरोप लगा था। उस दौरान हमने देखा था कि बहुत पॉलिटिकल सर्कस भी देखने को मिला था, बहुत बयानबाजी उस दौरान हुई थी। लगातार जब गोवा से लेकर और हरियाणा तक जांच चल रही थी, तो उस दौरान जो सोनाली फोगाट की बेटी थी, उनकी तरफ से लगातार ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और अब आप कह सकते हैं कि जब सीबीआई की जांच हो रही है, चार्जशीट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो यशोधरा थी, जो सोनाली फोगाट की बेटी थी, जिस तरीके की उन्होंने उम्मीद की थी, कुछ वैसा ही यहाँ पर होता हुआ। और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है देश के, उन्हें तक पत्र लिखा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल खट्टर की आप बात करेंगे, खाप पंचायतों की बात करेंगे, तो सभी की तरफ से सीबीआई जांच की बात कही गई थी। और अंततः सीबीआई को ये मामला देने के बाद अब चार्जशीट में इन 2 मुख्य आरोपियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये पूरा का पूरा मामला बहुत हाई प्रोफाइल मामला था, क्योंकि सोनाली फोगाट बीजेपी के टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़ी थी, चुनाव वो हार गई थी कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ। कुलदीप बिश्नोई अब कांग्रेस छोड़कर वापस बीजेपी में आए, अपना उपचुनाव भी उनका बेटा भव्य जीता। बहुत कुछ इस दौरान हो चुका है, लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि वारदात घटी, वो थी सोनाली फोगाट की हत्या। पूरे देश में इस मामले के बाद एक अलग हवा देखने को मिली थी और ये भी समझ में आया था कि किस तरीके से आपके अपने करीबी भी बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ये 2 मुख्य आरोपी है जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है और सीबीआई ने दोनों को उसी वक्त गिरफ्तार भी कर लिया था। तो दोनों की गिरफ्तारी कत्ल के आरोप में उसी वक्त हो गई थी और तब से लेकर अब तक ये पूरा का पूरा मामला भी चल रहा है। ये जेल के अंदर भी है, इनका नाम चार्जशीट में और भी आ चुका राज, है। इस बीच ये भी बात निकल कर आ रही थी कि जबरदस्ती सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी जाती थी, इसको लेकर क्या अपडेट मिल पाया है? बिल्कुल, देखिए लगातार ये बातें सामने आती रही। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था, एक वीडियो सामने आया था, अगर आपको याद हो, हमारे दर्शकों के जहन में भी एक वीडियो होगा। उस दौरान वो वीडियो सामने आया था जहां पर दिख रहा था कि कुछ फोर्सफुल एक्ट तो है। अब सवाल ये रहता है कि जब आप पुलिस कस्टडी में है, तो उस दौरान जो आरोपी है उन्होंने कितनी बातों को कबूला। और वो जो कबूलनामा था, वो जब आप कोर्ट की दहलीज पर जाएंगे, कोर्ट के अंदर जब जज के सामने आप होंगे, तो क्या आपका वो कबूलनामा वैसा ही रहता है या फिर उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं? क्योंकि कोर्ट में पुलिस के पास दिया गया बयान एडमिसिबल नहीं होता, वो नहीं मान्य होता। तो आपको कोर्ट में जज के सामने वो बयान देना होता है जिसे मान्यता दी जाती है। तो ऐसे में जो ड्रग्स की बात थी, वो लगातार निकल कर सामने आई कि ड्रग्स के ओवरडोज से उनकी जान गई और वो उन्हें जबरदस्ती दिया गया। बहुत से वीडियो उस दौरान सामने आए जिन वीडियो के आधार पर ये कयास लगाए गए थे। लेकिन सीबीआई ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी निकलकर सामने आई है और अहम ये भी कि सीबीआई ने जो जांच पुलिस की तरफ से की गई थी, उस जांच की भी जांच की है और सीबीआई ने गोवा पुलिस के तकरीबन 500 से अधिक पन्नों के जो दस्तावेज थे, उन्हें भी जांचा है, वहां पाया। तो कुल मिलाकर हर एंगल को यहाँ पर प्रॉपर्ली जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और उसके बाद इस मामले में आगे बढ़ा जा रहा है। हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो वारदात थी, ये पूरी वारदात गोवा की कर्ली रिजॉर्ट में घटी थी और उस कर्ली रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई की आज पहुंची थी। तो सीबीआई ने उस कर्ली, जहां पर ये पूरा अपराध घटा, जो वो स्थल था, वहां पर जाकर इस पूरे सीन को रिक्रिएट भी किया था, जहां पर सोनाली फोगाट को कथित तौर पर ड्रग्स दी गई थी और उनकी जान चली गई थी। तो ये पूरे के पूरे कई पहलू है पूरे मामले से जुड़े हुए। हमने उस दौरान ये भी देखा था कि हिसार से लेकर गुरुग्राम तक कैसे जांच की आज अलग अलग जगह पर जा रही थी, कैसे इंतजार किया जा रहा था कि गोवा पुलिस आएगी, फिर हरियाणा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन के बाद उनके फ्लैट्स हो, उनका घर हो, वहां पर जांच की जा रही थी। तो ये पूरा का पूरा मामला जो हाई प्रोफाइल, इस मामले में बड़ी और अहम जानकारी ये
कि इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर की गई है और 2 लोगों को चार्जशीट में मुख्य आरोपी बनाया गया है। बिल्कुल राज, इसी जिनका पॉइंट पे नाम मैं आ रही सुदीप थी, सांगवान हमारे और दर्शकों सुब्रत को है। ये भी जानकारी दे, क्योंकि जैसे ही सोनाली फोगाट की मौत की खबर सामने आई तो उनके जो पीए हैं उसके आसपास ही शक की जो सुई है वो घूमती नजर आई थी, लेकिन एक और शख्स को इसमें आरोपी बनाया गया है। जरा थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में भी राज। बिल्कुल देखिए, सोनाली फोगाट के पीए सुदीप सांगवान है और सुखविंदर जो लगातार उनके साथ रहे थे, उन पर ये सीधा आरोप लगता है कि उन्होंने जबरन ड्रग्स दिए और हत्या करने का जो है पूरा का पूरा आरोप उन पर लगता है। अब सीबीआई ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर ली है और बता ये भी दें हम आपको कि जो हमने जिक्र किया 500 पन्नों का, जो जिक्र हमने किया कर्ली रिजॉर्ट का, रिक्रिएट पूरी की पूरी सिचुएशन का, तो ये तमाम चीजें बताती है कि बहुत ज्यादा बारीकी के साथ इस पूरे के पूरे मामले को देखा जा रहा है। और हमने ये भी देखा था कि गोवा पुलिस के हाथ कुछ खास लगा नहीं था। 23 अगस्त को, अगर मैं मेमोरी को रिफ्रेश करता हूं, तो 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की मौत होती है। उसकी मौत के बाद से लेकर हत्या के एंगल से जांच की जाती है। कोई पुख्ता सबूत गोवा पुलिस के हाथ नहीं लगता। और लेकिन जिस तरीके से मामला आगे बढ़ता है, गोवा पुलिस की अगर बात करते हैं तो आप प्राकृतिक मौत का मामला जरूर उन्होंने दर्ज किया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया था। तो ये कुछ अहम बिंदु है जिन पर एकाएक नजर आपकी बनी रहेगी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो गोवा में जिस तरीके से पार्टी करने के दौरान ये पूरा का पूरा मामला घटा था, बिल्कुल आज ऐसे कई वीडियोस थे जिसको जोड़कर भी देखा गया, कड़ी दर कड़ी इसको जोड़ने की कोशिश भी की गई हरियाणा पुलिस की ओर से भी। अब देखना ये भी होगा कि आगे सीबीआई की ओर से और क्या नए खुलासे होंगे। ठीक है राज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।